डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। अभी तक हमने डिस्कस किया है क्लोजर प्रॉपर्टी। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर चेंज करना, नंबर्स को आगे पीछे लिखना। कम्यूट वर्ड से बनी है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप इंटीजर्स को उनका ऑर्डर चेंज करो तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द आंसर शुड नॉट चेंज। इफ द आंसर रिमेन्स सेम देन वी से that this property is satisfied. Again we will discuss all four operations: addition, subtraction, multiplication and division, and we will check for which operations this property is satisfied in case of integers. तो जैसा अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी में किया था, सिमिलरली सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करेंगे। अगेन वी विल टेक टू इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल 8 and 3. I have taken both positive integers 8 and 3. I will add them 8 plus 3. Now I will change their orders. I will write first 3 then 8. Now I will write it as 3 plus 8. 8, you know 8 plus 3 equal to 11 and 3 plus 8 also 11. So by changing the order, result does not change. हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे लिख दिए, तो आंसर चेंज नहीं हुआ। It means this property is satisfied. Another example, आप कोई भी दो इंटीजर लेके चेक कर लीजिए। I can take one negative integer, one positive, और both negative integers. In each case, अब इसको थोड़ी देर के लिए जरा इजीली समझें तो ये सबको पता है कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता। इसको अगर हम सिंपली समझें तो वैसे बहुत इजी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगेन वी विल टेक द सेम इंटीजर्स 8 and 3 बोथ पॉजिटिव। नाउ वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 minus 3। आंसर विल बी 5. What happens if we change the order of integers? अब मैं 3 को पहले लिख दूं, ऑपरेशन इज सेम सब्ट्रैक्शन, दिस टाइम 3 minus 8. So 3 minus 8 will give you the answer -5. So you can see when you change the order of integers, then answer gets changed. First you got +5, this time you got -5. तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। क्लोजर में हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में यस था, केवल डिवीजन में नो था। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में एडिशन में यस, ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हुआ। वहां पर क्राइटेरिया अलग था, वहां पर था इंटीजर्स ही मिलना चाहिए। ऐड करने पे इंटीजर ही मिलना है, सब्ट्रैक्शन में इंटीजर ही मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हर बार इंटीजर ही मिल रहा है, कोई भी दो इंटीजर आप लेते हो। डिवीजन में एक केस मिला था जिसमें हमको इंटीजर नहीं मिला था, तो हमने इसमें बोला था नो। यहाँ पर क्राइटेरिया है कि आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो एडिशन में आंसर चेंज नहीं होता, इट मीन्स आई विल से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, और आई कैन से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर एडिशन in case of integers. सब्ट्रैक्शन में आंसर इज नो। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ वी विल चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन वी विल टेक द सेम इंटीजर्स 8 and 3. 8 into 3, it is 24, or if I will change the order,
means I will commute these integers. I will change its order means I will commute them. 3 into 8. तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में हमको पता है कि मैं 5 10 सा बोलूँ तो भी 50 आएगा और 10 5 सा बोलूँ तो भी 50 आएगा. तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है ऑलरेडी कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है. ऑर्डर चेंज करने पे आंसर चेंज नहीं होता. इफ आई विल टेक -8, सपोज एक इंटीजर नेगेटिव है, -8 into 3, दिस टाइम वी विल गेट आंसर -24. अब मैं 3 को पहले लिख दूं, -8 को बाद में लिख दूं. मैंने इंटीजर को चेंज नहीं किया. यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है. मैंने सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया है. हम एक एक करके ऑपरेशंस ले रहे हैं. एडिशन में 3 + 8, 8 + 3. बोथ द केसेस गिव यू द आंसर 11. सब्ट्रैक्शन में 8 - 3, 3 - 8. आंसर्स आर डिफरेंट. मल्टीप्लिकेशन में -8 into 3 और 3 into -8. In both the cases, answer is -24. Same. So, multiplication is also commutative. What about division? This time we will take two different integers. I am taking 14 and 7 so that answer will be an integer. तो इसको डिस्कशन को सिंपल बनाने के लिए हमने इस बार 8 और 3 नहीं लिया है. 14 divided by 7, it will give you 2. And if I will change the order, if I will commute these integers, I will write it as 7 divided by 14. This time answer is 1/2. So these are reciprocals of each other. You can say 2 का रेसिप्रोकल 1/2. जैसे वहां पर साइन चेंज था, +5 -5 सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम कम्यूट करते हैं इंटीजर्स को तो आंसर डिफरेंस तो वही रहेगा, 3 और 8 और 8 और 3 का. एक बार प्लस मिल रहा है तो एक बार माइनस मिल रहा है. सिमिलरली डिवीजन में अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए तो आपका आंसर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इन केस ऑफ कम्यूटेटिविटी, नाउ वी विल समराइज. एडिशन इज कम्यूटेटिव, यस. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. डिवीजन इज not commutative. In next video we will discuss next property, associativity. तो आप एक एक करके प्रॉपर्टी को समझते जाइए, इसको और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको धीरे धीरे ये और क्लियर हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.